हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 37 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल की नई कमांड सीखने वाले हैं जिसका नाम है व्यू। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट टेबल और एक है सिटी टेबल। आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके एक कॉम्बाइंड डाटा निकालना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिटी के नेम्स को लाने के लिए मैंने यहाँ पर इनर जॉइन लगाया। इनर जॉइन क्या होता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि हम इनर जॉइन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके का इनर जॉइन लगाते हैं तो इसकी जो क्वेरी होती है सीक्वल की, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल दिखाया स्टूडेंट और सिटी टेबल का, इसकी क्वेरी कुछ इस तरीके की बनेगी। हम लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद जोन से भी कॉलम्स मैंने देखना चाहता हूँ उसके नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नेम जिसका नाम है स्टूडेंट, फिर इनर जॉइन, फिर दूसरे टेबल का नाम जिसका नाम है सिटी, फिर ऑन लगा के इन दोनों टेबल्स को जहां से ज्वाइन करना है, मतलब कि एक की प्राइमरी की और दूसरे की फॉरेन की को मैं यहां से ज्वाइन कर दूंगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैंने दो टेबल्स को ज्वाइन किए, मेरे को तीन टेबल्स को ज्वाइन करना पड़े या चार टेबल्स को, और उसके अंदर वेयर कंडीशन हो या लाइक की कंडीशन हो, तो उसके लिए जो क्वेरी बनेगी सीक्वल की वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और हो सकता है उस क्वेरी का यूज मेरे को बार बार करना पड़े। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा ठीक नहीं रहेगा कि हम उस क्वेरी को बार बार लिखें, तो इस तरह हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम एक सोल्यूशन तो यूं कर सकते हैं कि हम इस कमांड को कॉपी करके नोटपैड की फाइल में पेस्ट कर दें और बाद में जब भी इसकी जरूरत पड़े तो नोटपैड की फाइल से कॉपी करके अपने सीक्वल एडिटर के अंदर पेस्ट कर दें। इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी है जो माई सीक्वल हमारे को प्रोवाइड करता है। उससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को हम डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं और जब भी फ्यूचर में इसको बाद में क्वेरी को देखना चाहें या इसको यूज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। हमें ये क्वेरी बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। तो इस लंबी सी क्वेरी को या और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को डाटाबेस के अंदर अगर हमने सेव करवाना है तो उसके लिए हमारे पास माई सीक्वल के अंदर स्पेशल कमांड आती है जिसे हम कहते हैं व्यू। व्यू कमांड को यूज करने के लिए एक स्पेशल सिंटैक्स आता है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट व्यू। ये हमारे को कीवर्ड यूज करना ही है। उसके बाद हमें एक नेम लेना पड़ेगा उस व्यू का। इसी नेम को यूज करके हम दोबारा वो क्वेरीज देख सकते हैं जो कि हमने कॉम्प्लेक्स क्वेरी व्यू के अंदर डाली होगी। उसके बाद हमें लेना है एज के बाद आपको वो क्वेरी डालनी है जिसका आप व्यू बनाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वही क्वेरी डाल दी स्टूडेंट और सिटी टेबल की, जिसको ज्वाइन करके मैंने कंबाइंड रिजल्ट निकाला था। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर मैंने व्यू का एक नेम लिया है, इसको मैं कभी भी यूज करके इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट बनेगा वो मैं देख सकता हूं और इसी व्यू की हेल्प से हमारा काफी सारा टाइम बच भी जाएगा क्योंकि हमें बार बार इतनी लंबी क्वेरी लिखनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने यहाँ पर व्यू को क्रिएट किया है, इस तरह से हम इसी व्यू को कभी मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब कि सीक्वल की कमांड में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो इजिली कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को अल्टर कमांड यूज करनी पड़ेगी जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है। और मान लीजिए अगर मेरे को फ्यूचर में कभी इस कमांड की जरूरत ही नहीं रहती तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं। उसके लिए मेरे को ड्रॉप कमांड यूज करनी पड़ेगी। ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम व्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे हमारे सामने सीक्वल एडिटर ओपन है और यहाँ पे लेफ्ट में देखिए हमने एक डाटाबेस बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम से। इसके अंदर ऑलरेडी हमने तीन टेबल बनाए हुए हैं, सिटी, कोर्सेज और स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट नाम का टेबल भी है। इसके अंदर हमने 7 रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए हैं और यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक कॉलम है कोर्सेज नाम से। ये जो आईडी आ रहे हैं ये हमारे दूसरे टेबल से आ रहे हैं जिसका नाम है कोर्सेज। ये देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके एक रिजल्ट निकालना चाहता हूँ और उसमें देखना चाहता हूँ आईडी, नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम है, और उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उसका नाम। तो इसके लिए मेरे को एक सीक्वल की इनर ज्वाइन की कमांड लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए मैं पहले लिखूंगा सेलेक्ट, उसके बाद मेरे को उन कॉलम्स का नेम लेना है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो पहला कॉलम है आईडी, फिर है नेम, फिर थर्ड है कोर्स नेम। देखिए, कोर्स वाले टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम है वो है कोर्स अंडरस्कोर नेम, तो यही मेरे को देखना है। इसके बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम,
इसके बाद मेरे को देना है टेबल का नेम। तो हमारे टेबल का नेम है वो है स्टूडेंट्स। इसका मैं अलाइस नेम भी ले लेता हूं, जिसको मैं लिखता हूं एस। और इसके बाद मेरे को लगाना है इनर जॉइन। दूसरे टेबल का नाम है वो है कोर्सेज, उसका भी मैं अलाइस नेम ले लेता हूं जैसे सी। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे ऑन लगाना है कि कहाँ से इन दोनों टेबल को मेरे को ज्वाइन करना है। तो देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, इसके अंदर जो कॉलम का नेम है वो है कोर्सेज। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एस डॉट कोर्सेज। उसके बाद मेरे को जो हमारा दूसरा टेबल है सी, उसके कोर्स आईडी नाम के कॉलम से अटैच करना है। तो उसका नाम है देखिए कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ये देखिए यहां पर मैंने ज्वाइन बना लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके पहले देख लेता हूं। ये देखिए ये हमारा कंबाइंड रिजल्ट हमारे सामने शो हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस क्वेरी का यूज मेरे को शायद से बार बार करना पड़े, तो इसके लिए मैं इसका व्यू क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर अपनी कमांड लिखूंगा जिसका नाम है क्रिएट व्यू। और उसके बाद एक व्यू को नाम दे देता हूं। तो देखिए जैसे मैं नाम ले रहा हूं स्टूडेंट डाटा। ये मेरा व्यू बन चुका है। इसके बाद मेरे को एक कीवर्ड लेना है जिसका नाम है एज। ये देखिए एज के बाद मैंने ये कमांड डाल दी। तो ये हमारी एक पूरी क्रिएट व्यू की एक कमांड है, जिसमें मेरे को पहले लिखना होता है क्रिएट व्यू और उसके बाद टेबल का नेम, फिर एज के बाद जोन सी में मैं कॉम्प्लेक्स कमांड व्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूं उसको मैंने यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो ये हमारी कमांड सक्सेसफुली क्रिएट कर चुकी है व्यू को, जिसका नाम है स्टूडेंट डाटा। मैं यहां पर जाके आपको रिफ्रेश भी करके दिखाता हूं लेफ्ट में। यहां देखिए एक व्यू नाम का हमारे को एक लिंक दिखेगा। यहां पे देखिए इसके नीचे व्यू भी बन चुका है स्टूडेंट डाटा, आप देख रहे हैं। अब जब भी मैं इस व्यू को देखना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को इतनी बड़ी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरे को जस्ट यहां पे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नेम। तो हमारे व्यू का नेम है वो है स्टूडेंट डाटा। इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां पे डाल देता हूं। और ये देखिए जस्ट मेरे को इतनी ही लाइन लिखनी है, तो ये मेरे को इस क्वेरी का पूरा रिजल्ट शो कर देगी। तो देखिए मैंने यहां पर फोर्थ बटन पे क्लिक किया और ये देखिए यहां पर हमारे सामने वही डाटा आ रहा है जो हमारे को ऊपर वाली सिलेक्ट कमांड दिखा रही थी ज्वाइन की। तो आपने देखा जो हमने ये इतना बड़ा व्यू बनाया है यहाँ पर, इसका फायदा क्या है कि हमें इतनी बड़ी कमांड बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। और जो ये हमारा व्यू बना है ये परमानेंट सेव हो चुका है। चाहे मैं इस सिस्टम को 10 दिन बाद भी चलाऊं और इस व्यू को देखना चाहूं तब भी मैं देख सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को इस व्यू को कभी भी चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले जो अपनी कमांड यूज करूंगा उसका नाम है ऑल्टर व्यू। ऑल्टर व्यू के बाद आपको उस व्यू का नाम देना है जिसके अंदर आपको चेंज करना है। उसके बाद एज, और यहाँ पे जो भी आपने सीक्वल की क्वेरी लिखी है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स ऑलरेडी थे। स्टूडेंट में एक कॉलम और भी है जिसका नाम है सिटी। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी एक सिटी नाम का टेबल क्रिएट किया हुआ है और यहाँ देखिए इसके अंदर ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड्स हैं। यही 5 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस व्यू में ये भी देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट किस सिटी का है। तो देखिए उसके लिए मेरे को 3 टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाना होगा। 2 टेबल्स के बीच में तो ऑलरेडी ज्वाइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब थर्ड टेबल के बीच में भी ज्वाइन लगा लेता हूँ। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा इनर ज्वाइन और यहाँ पे जो हमारा थर्ड टेबल है उसका नाम है सिटी और उसका भी मैं अलाइस नेम ले लेता हूँ जैसे CI, ये उसका शॉर्ट नेम है। उसके बाद मैं सिटी नाम के जो हमारा टेबल है उसको ज्वाइन किस कॉलम से करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा ऑन। ये देखिए तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट के सिटी नाम वाले कॉलम को सिटी टेबल के CID नाम वाले कॉलम से ज्वाइन करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट का मेरा अलाइस नेम था S, मैंने लगाया। उसके बाद मैंने डॉट देके यहाँ पे अपने कॉलम का नाम दे दिए जो स्टूडेंट के अंदर बना हुआ सिटी। उसके बाद मेरे को जो हमारा सिटी वाला टेबल है उसके CID वाले कॉलम से मेरे को ज्वाइन करना है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 टेबल्स को ज्वाइन कर दिया और इसका एक नया व्यू बना दिया जिसका नाम है स्टूडेंट डाटा। तो ये व्यू तो ऑलरेडी बना हुआ है, चेंजेस करने के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपनी ऑल्टर व्यू कमांड। तो देखिए मैंने इस कमांड के लिए यहाँ पर फोर्थ बटन पे क्लिक किया और ये हमारी कमांड जो है ऑलरेडी चल चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाके अगर इस कमांड को देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं दोबारा से यही कमांड यूज करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डाटा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास सिटी का नेम नहीं आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर इस व्यू कमांड में सिटी का नेम नहीं दिया है। तो देखिए सिटी का नेम के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसका नेम है कॉलम का, वो है सिटी नेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिटी नेम। देखिए इसके बाद मेरे को यही ऑल्टर व्यू वाली कमांड जो है दोबारा से रन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने इस सिलेक्ट कमांड में कुछ चेंज किया है। अब यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये रन हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने दोबारा से इस वाली कमांड को रन किया व्यू को देखने के लिए और ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आईडी नेम, कोर्स नेम और सिटी नेम भी आ रहा है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक व्यू को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर अपनी कमांड यूज की है ऑल्टर व्यू, इसके लिए हम एक दूसरी कमांड भी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना होता है क्रिएट और रिप्लेस व्यू। आप इस कमांड को भी यूज करके किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं इजिली कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको रन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैंने ऑल्टर कमांड यूज कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैंने जो ये एग्जिस्टिंग व्यू बना रखा है इसका रीनेम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक स्पेशल कमांड लिखनी होती है जिसका नाम होता है रीनेम टेबल। तो ये सारी कमांड को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रीनेम टेबल। फिर जो हमारे व्यू का नाम है उसका नाम देखिए नीचे हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट डाटा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर। उसके बाद मेरे को लिखना है टू और टू के बाद मेरे को वो नया नाम देना है जो मैं इस व्यू को देना चाहता हूँ। तो देखिए मैं इसका नाम देना चाहता हूँ जैसे स्टूडेंट कोर्स। ये देखिए पहले इस व्यू का नाम था स्टूडेंट डाटा, अब मैंने इसका न्यू नेम रख दिया स्टूडेंट कोर्स। तो देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं पुराने वाले जो हमारा व्यू नेम था इसको अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो कुछ भी रन नहीं होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं आया क्योंकि अब इसका न्यू नेम जो हो चुका है वो है स्टूडेंट कोर्स। तो वो मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। अब मैं देखिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ये न्यू नेम जो हमने रखा है स्टूडेंट कोर्स, इसी से ये एक टेबल हमारे को अब शो हो रहा है। तो अब जब भी मेरे को पूरी ज्वाइन की कमांड देखनी है तो मेरे को किसी भी कमांड की जरूरत नहीं है, मेरे को जस्ट यहाँ पे इतना ही लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स जो हमारे व्यू का नेम है। ये जितने भी हमने टेबल्स में ज्वाइन लगा रखे होंगे या जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो उसको ये सिंपल सी कमांड शो कर देगी। और जो ये कमांड है ये परमानेंटली सेव हो चुकी है डाटाबेस के अंदर, आप कभी भी इसको जाके देख सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस व्यू को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप व्यू। तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है ड्रॉप व्यू और उसके बाद व्यू का नाम। तो देखिए हमारे व्यू का नाम है वो है स्टूडेंट कोर्स। तो यही मेरे को यहाँ पर डाल देना है। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब कि हमारा जो व्यू हमने क्रिएट किया था वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं नीचे वाली कमांड को रन करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए अब हमारे सामने कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये व्यू जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको व्यू से रिलेटेड कि जब भी हम कोई व्यू बनाते हैं तो आपका जो व्यू का नेम है वो किसी टेबल से मैच नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अगर वो व्यू का नेम जो है किसी टेबल से मैच कर रहा होगा तो वो व्यू क्रिएट ही नहीं होगा। और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी हम व्यू बनाते हैं वो कोई टेबल नहीं होता, उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं होता, उसके अंदर जस्ट एक कमांड ही सेव होती है। और वो कमांड क्या करती है, जो भी उसके अंदर टेबल से हमने डाटा रिट्रीव करने के लिए कमांड लगाई होती है वो उन टेबल से रिट्रीव करके हमारे को डाटा जस्ट शो करती है। तो व्यू से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, आइए उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो व्यू से रिलेटेड एडवांटेजेस हैं वो दो तरीके की एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली जो है कि ये जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है उसको सिंपल कर देती है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसकी, ये हमारे को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी की। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई यूजर नाम का टेबल है जिसमें यूजर का नेम है, उसका सर नेम है, उसका एड्रेस है, उसका पासवर्ड है, उसका यूजर नेम है। तो आप अगर उस टेबल का किसी को एक्सेस देना चाहते हैं पूरे टेबल का, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो उसका पासवर्ड देख ले या उसका यूजर नेम देख ले या उसका पर्सनल एड्रेस या फोन नंबर देखे। तो उसके लिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए व्यू क्रिएट कर सकते हैं और उसमें उस कॉलम का एक्सेस दे सकते हैं जो भी आप उसको दिखाना चाहते हैं। और जो उसको आप नहीं दिखाना चाहते वो आप उसको व्यू में नहीं डालेंगे। एडवांटेजेस की तरह यहाँ पर व्यू की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए जो पहली डिसएडवांटेज है वो है कि इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी यूजर व्यू को रिक्वेस्ट करता है डाटा देखने के लिए, तो उस व्यू के पास तो कोई अपना डाटा होता नहीं है, वो एक्चुअल में टेबल्स के पास जाता है। टेबल से वो सारा डाटा रिट्रीव करता है और फिर यूजर को दिखाता है। तो इस तरह बीच में, मतलब कि यूजर और टेबल के बीच में एक व्यू आ जाता है, और व्यू जो है वो अपना टाइम अलग से लेता है। तो इस तरह जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। और जो इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको डिपेंड रहना होता है दूसरे टेबल्स पे। जब तक वो टेबल्स डाटा नहीं देंगे इसको, तो व्यू हमारे को कुछ शो नहीं कर सकता। तो ये थी हमारे पास व्यू कमांड, और उसकी हमने यहाँ पे देखी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।